A warm good morning one and all. In our previous class we started the polymerization reaction and we completed the one reaction that is the हमने start किया था reactions of the aliphatic pendant group in the polymer. So what is the meaning of the pendant group, that also we discussed in the previous lecture. The group which is attached to the polymer chain or the group which is repeated in the polymer, that is known as the pendant group. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था पॉलीविनाइल अल्कोहल, एक्रोलीन देखा था, एक्रोलिक एसिड देखा था, पॉलीएक्राइल अमाइड ये भी एग्जाम्पल देखा था, एंड पॉलीस्टाइरीन ऑल्सो द एग्जाम्पल विच हैविंग द एरोमेटिक एज अ बेंजीन रिंग एरोमेटिक ग्रुप एज अ पेंडेंट ग्रुप को देखा था. तो उसमें हमने देखा है कि रिएक्शंस ऑफ द पेंडेंट ग्रुप. तो यहाँ पे हमने कौन सा स्टार्ट किया था, रिएक्शंस ऑफ द पेंडेंट ग्रुप में OH ग्रुप रिएक्ट विद द डिफरेंट. फॉर एग्जांपल हमने देखा था OH ग्रुप विल रिएक्ट विद द मेटालिक सोडियम एंड द अल्काइल हैलाइड. एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इट इज द पॉलीविनाइल ईथर. ये हमने कल डिस्कस किया था. ओके, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू वीडियो वाज नॉट कंप्लीटेड. तो थोड़ा आधे में ही वो वीडियो स्टॉप हो गया था. तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ द OH ग्रुप विद द इथिलीन ऑक्साइड. नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे हाउ दिस इथिलीन ऑक्साइड विल रिएक्ट विद द पेंडेंट ग्रुप, दैट इज द OH ग्रुप. तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था फॉर दिस, दैट इज द पॉलीविनाइल अल्कोहल. तो यही रहेगा मोनोमर, दैट इज द पॉलीविनाइल अल्कोहल. सी डियर स्टूडेंट, दिस इज योर polyvinyl alcohol will react with the ethylene oxide. It is nothing but the epoxide. This is the polyvinyl alcohol, PVA. It is nothing but the polyvinyl alcohol in presence of base. So what is the condition? Condition it is the basic condition. Base के condition में it will react with the epoxide. Epoxide that is nothing but the ethylene oxide. Ethylene oxide के साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे in presence of base. Base के presence में ये रिएक्शन होती है. तो what will be product, that is it will obtain the ethoxy derivative. Ethoxy derivative क्यों मिलेंगे? Because in presence of base this is the acidic hydrogen. Acidic hydrogen निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे negative charge डेवलप होगा and this negative charge will be attack on this carbon. Means it is nothing but the ring opening reaction. Ring opening होगा when this polyvinyl alcohol react with the ethylene oxide. ring opening होगा तो क्या मिलेगा आपको product? The product will be CH2 CH. It is as it is and this will be O. ring opening हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, this CH2. ये रिएक्शन हम इस तरह से लिखेंगे, इस आपको अच्छी तरह से दिखेंगी रिएक्शन से. डियर स्टूडेंट देखिए इस तरह से रिंग ओपनिंग होगा, ये एज इट इज रहेगा CH2 this CH and this is your polymer chain and this will be O. OH निकल जाएगा in presence of base. यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 and this will be your OH. This is the nothing but the epoxy derivative. इसका नाम है epoxy derivative. किसकी डेरिवेटिव बनेगी epoxy derivative? It is from the polyvinyl alcohol. When polyvinyl alcohol will react with the ethylene oxide या फिर epoxide in presence of base. बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा. बेस क्या करता है, इट विल एक्सट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड दिस अनायन विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन एंड रिंग ओपनिंग एंड इट विल ऑब्टेन द प्रोडक्ट दैट विल बी द इपॉक्सी डेरिवेटिव. ये हो गई आपकी सेकंड रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन में हमने मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्शन देखी थी पॉलीविनाइल अल्कोहल की, तो हमको पॉलीविनाइल ईथर बना था. अभी हमने देखा है पॉलीविनाइल अल्कोहल रिएक्ट विद द इथिलीन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस. बेसिक कंडीशन होना जरूरी है and it will give the epoxy derivative. तो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप. रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप विद the acetic anhydride and sodium acetate. Acetic anhydride. Serious student, the next reaction क्या रहेंगे आपकी, the reactions of the OH group as a pendant group from the polymer chain, from the repeating unit of the polymer chain that also react with the acetic anhydride. तो देखिए किस तरह से होता है. the starting material is same. उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग मटेरियल इज सेम बट द आवर रिएजेंट इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल मेटालिक सोडियम, फॉर एग्जाम्पल इथिलीन ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एनहाइड्राइड. When this polyvinyl alcohol PVA
is reacted with the acetic anhydride CH3. You all know the formula for the acetic anhydride with sodium acetate CH3 C double bond O N. बराबर है. With sodium acetate, this acetic anhydride will react with the hydroxyl group of the polymer chain. Repeating unit में जो OH group है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? Acetic anhydride and the sodium acetate. तो what will be the product? Product will be the polyvinyl acetate. तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH2 CH. This is the polymer O C double bond O CH3. This is the polyvinyl acetate. Okay, and the 2 moles of acetic acid आपका प्रोडक्ट करके निकल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये भी रिएक्शन होती है. तो क्या मिलता है? When the polyvinyl alcohol react with acetic anhydride and the sodium acetate to obtain the polyvinyl acetate. ये आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा. इस तरह से ये हो गए 3 रिएक्शन. तो लास्ट रिएक्शन देखेंगे, द रिएक्शंस ऑफ द OH ग्रुप विद द आइसोसाइनेट. The next reaction it is the reactions of the OH group of the polymer chain with the isocyanate. Isocyanate group ये आपका है RnCO. RnCO is the isocyanate group. When this polyvinyl alcohol will react with the isocyanate. This is the isocyanate group है आपका. It also react with the isocyanate. This is the polyvinyl alcohol. It will use your product that is the urethane. It will give the urethane. आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट यूरिथेन. When the polyvinyl alcohol only H will be replaced. H replace हो जाएगा, H निकल जाएगा इसमें से. तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई है, इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है. तो क्या होगा? When the polyvinyl alcohol react with the isocyanate to obtain the urethane. सेम इसी तरह से अगर हम polyvinyl alcohol की जगह पे अगर हम प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एज अ रिएक्टेंट लेते हैं, that will react with the isocyanate to obtain the polyurethane. इस तरह से हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा. हमने क्या देखा है? फर्स्ट that is the reactions of the OH group with the metallic sodium. नेक्स्ट हमने देखा रिएक्शन मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट होने के बाद देन इट विल रिएक्ट विद द अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म द पॉलीविनाइल ईथर. सेकंड हमने देखा द रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल ग्रुप फ्रॉम द पॉलीमर चेन विल रिएक्ट विद द इपॉक्साइड या फिर इथिलीन ऑक्साइड टू ऑब्टेन द इपॉक्सी डेरिवेटिव हमको मिली है. थर्ड अभी आज हमने देखा दैट इज द रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप विद द एसिटिक एनहाइड्राइड. हमको क्या मिला? पॉलीविनाइल एसीटेट मिला. लास्ट वन दैट इज द रिएक्शंस ऑफ द OH ग्रुप विद द आइसोसाइनेट दैट विल गिव द प्रोडक्ट दैट इज द यूरिथेन. See here, these all are the reactions of the OH group. Reactions of the OH group with the metallic sodium, epoxide, sodium isocyanate, and the acidic anhydride and sodium acetate. That all are the summarized here. See here, आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ याद रखना है that is the reactant. आपका reactant main क्या है? अगर आपको पूछा गया कि write down the reactions of the aliphatic pendant group which containing the OH. रिएक्शंस ऑफ द OH ग्रुप एज अ पेंडेंट ग्रुप. तो हमको कितनी रिएक्शंस लिखनी है? ये 4 रिएक्शंस लिखनी है. तो व्हाट इज द रिएक्टेंट? उसके लिए हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा है? दैट इज द पॉलीविनाइल अल्कोहल. ये याद रखो पॉलीविनाइल अल्कोहल. व्हेन इट विल रिएक्ट विद द सोडियम इट विल फॉर्म द आपको क्या मिलेगा? पॉलीविनाइल सोडियम अल्कोक्साइड मिलेगा. Then this polyvinyl sodium alkoxide react with the alkyl halide that is the ethylene chloride to obtain the polyvinyl ether. इस तरह से आपको ये फर्स्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी. What is the product from the polyvinyl alcohol? That is the polyvinyl ether. सेकंड रिएक्शन हमने देखी the reactions of the polyvinyl alcohol with the epoxide या फिर ethylene oxide in presence of base. What will be the product? That is the epoxy derivative. देखिए सिंपल म्हणजे सिंपल वेनी तुम्हाला कसं आठवण ठेवायची आहे याच्यासाठी मी समराइज केलेली आहे 4-5 रिएक्शन. सिंपल पॉलीविनाइल अल्कोहल आपके आंखों के सामने रखिए. सोडियम के साथ रिएक्ट कीजिए तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? वो मैंने अभी लिखा है इपॉक्साइड. इपॉक्साइड के साथ अगर रिएक्ट होता है इट विल फॉर्म द इपॉक्साइड डेरिवेटिव. ओनली द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस. थर्ड रिएक्शन हमने क्या देखी थी? दिस पॉलीविनाइल अल्कोहल विल रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसिटेट टू ऑब्टेन द पॉलीविनाइल एसिटेट. पॉलीविनाइल एसिटेट हमको पॉलीविनाइल एसिटेट एज अ प्रोडक्ट मिला है. And the fourth reaction, last reaction, when the polyvinyl alcohol react with the isocyanate to obtain the rearranged product that is the urethane. Urethane हमको ये product मिलेगा. This is all about the reactions of the कौन से reactions हो गए? Reactions of the OH group, hydroxyl group react with the metallic sodium, epoxide. Again and again I am repeating कि आपको वो याद होना चाहिए, आपको वो memorize होना चाहिए.
epoxide, again react with acetic anhydride, sodium acetate, so isocyanate, so metallic sodium and the alkyl halide. This is all about the reactions of the hydroxy group.